स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11 So another lecture of some basic concepts of chemistry. आज हम जो है इसमें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट. देखो बेटा, मोलर मास क्या होता है? व्हाट इज मोलर मास? यानी कि मॉलिक्यूल का मास जिसको हम बोलते थे. ठीक है, जब हम क्या करते हैं मोलर मास को, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है? 44 यूनिट्स हम लिखते हैं. So that molecular mass is the mass of 6.02 into 10 raised to power 23 particles. जब हम उनको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि जब हमने कल पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. ओके, आज हम करेंगे कि जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में अगर हम बोलें कि 44 ग्राम्स, अगर तो हम बोलते हैं 44 यूनिट्स, तो वो आ गया उसका मॉलिक्यूलर मास. और अगर हम बात करें 44 ग्राम्स, इसका मतलब वो कितने का मास है? वो है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास. यानी कि जब हम 6.02 इंटू 10⁻23 इतने सारे पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड के लेंगे और उनका जब हम क्या करेंगे, वेइंग करेंगे, दैट वेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 44 ग्राम्स. तो व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे? मोलर मास. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर एंड मोलर मास ऑफ CO2 निकालना है, तो 44 यूनिट्स. यहाँ देखो, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश हो रहा है कि मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 44 U, यानी कि यूनिट्स, AMU. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट. और जो इसका मोलर मास होगा, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये. मोलर मास दैट विल बी 44 ग्राम्स. तो आगे चल के बुक्स में लिखा होता है मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास. तो इनको आपने क्या करना है, डिस्टिंग्विश करके चलना, अलग अलग ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास 44 यूनिट्स, और जैसे मोलर मास जब बोल दिया गया तो उसकी क्वांटिटी तो वही रहेगी, पर उसके यूनिट्स जो है क्या बन जाएंगे? ग्राम्स. तो ये आया मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास. ओके, तो ध्यान में रखना है. नाउ 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है? What is mole? Mole is a collection of 6.02 into 10⁻23 particles. यानी कि एक, मैं यहाँ पर आपको इसको क्लियर करने के लिए और एक एग्जांपल लूँगा. जैसे कि मान लो एक दर्जन है. एक दर्जन का मतलब क्या था? वन डजन मीन्स 12. सेंचुरी मीन्स 100. वैसे ही वन मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23. तो ये एक क्वांटिटी है, ये एक नंबर है. अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ पेंसिल्स, तो कितनी पेंसिल होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23. तो 1 मोल किसी भी चीज़ का है, वो उसका मतलब होगा 6.02 इंटू 10⁻23. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.02 इंटू 10⁻23. 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन. 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स. 1 मोल ऑफ आयंस का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस. यानी कि 1 मोल का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23. 2 मोल्स का मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. इस तरह से. ठीक है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी को एक और नाम हम देते हैं. दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज एवोगैड्रोज नंबर. इसको हम क्या बोलते हैं? और एवोगैड्रोज नंबर भी बोलते हैं. ओके, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा. तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, दैट 6.02 इंटू 10⁻23 ये एक मोल्स है. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास. अगर हम करें गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये देखो ये तीन तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है. नंबर ऑफ मोल्स, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगैड्रोज नंबर. ठीक है,
नंबर ऑफ मोल्स का मतलब और कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास का मतलब होता है जैसे 5 ग्राम, मान लो 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होती, 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका गिवन मास होगा बेटा 5 ग्राम, और उसका जो मोलर मास होगा वो वही 44 ग्राम्स। तो 5/44, वहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। या फिर वॉल्यूम दिया हो, अगर वॉल्यूम दिया हो, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि जो एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो 10 वो घेरती है, 10 मिलीलीटर, 10 लीटर जो आपका जगह घेरती है, तो उसका कितना जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सो दैट विल गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब ध्यान देना, यहाँ मोलर वॉल्यूम है, और मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर्स। मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर्स। यानी कि अगर मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को भाग कर देंगे 22.4 से। ध्यान से समझना है इसको आपने, ओके। तो ये 3 मेथड्स हैं अभी हमारे पास, जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, ओके। 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। अब जैसे मान लो ये एग्जांपल उदाहरण हम यहाँ पे लेके चलेंगे, इसमें हमने ऑफ 24 इंटू 10⁻18 आयंस ऑफ अमोनियम, अमोनियम होता है बेटा NH4 पॉजिटिव, तो इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ये वाला होमवर्क भी आपने कर लेना है इसके साथ। इसमें हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, ध्यान देंगे, एवोगैड्रोज नंबर। तो कितने आंसर दे रखे हैं 24 इंटू 10⁻18, तो उसको भाग कर देंगे किससे 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो वहाँ से हमारे पास उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। तो ये इतना आया 4 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स, समझ आ गया होगा शायद। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने दिए हुए थे, उसको डिवाइड कर दिया किससे, एवोगैड्रोज नंबर से। उसी तरह से अगला 6 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया हमने 6.02 इंटू 10⁻23, तो इतना आ गया। वैसे ही ये आपके पास ग्राम्स दे रखा है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है इसका 49 ग्राम्स। ये वाला देखेंगे आप, तीसरा क्वेश्चन नीचे सॉल्व किया है, तीसरा क्वेश्चन 49 ग्राम ऑफ H2SO4, तो 49 ग्राम्स क्या है इसका गिवन मास बटा मोलर मास। मोलर मास कितना है 98, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है तो 98 की आपको मॉलिक्यूलर मास जो मैंने बताया था उसमें हम जमा करते हैं, H2SO4 में हाइड्रोजन के सल्फर और ऑक्सीजन इनका जमा करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 98, तो ये आएगा 0.5 ग्राम। इसी तरह से अगला हमारे पास जैसे है 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22 डिवाइडेड बाय 44, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44। उससे अगला दिया हुआ आपको 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यार लीटर दिया हुआ यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ, तो इसमें तीसरा फॉर्मूला लगेगा, यानी कि गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या करते थे 22.4, गिवन वॉल्यूम अपॉन 24, यानी कि 11.2 अपॉन 22.4, तो आ गया 0.5 मोल्स। तो ये फॉर्मूले बेटा ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तक हमारे पास जो यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों ढंग से, पार्टिकल के ढंग से, मास के ढंग से और वॉल्यूम के ढंग से। फिर आती है बेटा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज का आपको पता है, जैसे आपके मार्क्स आते हैं मान लो 60%, इसका मतलब 100 में से आपके कितने 60 नंबर है, ठीक है ना। तो वैसे ही हम क्या करते हैं पार्टिकल्स में भी, कंपाउंड्स में भी क्या होता है, वी आर हैविंग परसेंटेज कंपोजिशन, एंड परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो किसके बराबर होती है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का, इनटू 100 मास ऑफ एलिमेंट। रिमेंबर ये मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास है, मोलर मास इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे क्वेश्चन है फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2, तो आप दिमाग लगाओ, इसमें क्या करेंगे हम, मास ऑफ कार्बन लेंगे, कार्बन का मास कितना है 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, यानी कि CO2 का टोटल मास, तो वो आ गया 44 इंटू क्या कर देंगे 100। तो ये देखो किस तरह से इसको क्वेश्चन को किया है।
कार्बन का मास 12/44 गुना 100, 12/44 इंटू 100, ठीक है। और जो दूसरे का निकालना है उसमें ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास है 16, कितना होता है 16, पर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो कितना हो जाएगा 16 2 32, तो दैट विल बी 32 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, वो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। इस तरह से हम जो है क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब यही होता है बेटा पर 100 कि 100 में से कितना जो है मतलब वो पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसमें जो है वो ले सकते हैं। आप बुक से कंसर्न कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में आपका जो है वो दिया हुआ है इसमें, ठीक है। नाउ व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, यानी कि सबसे कम होल नंबर किसको बोलते हैं, कंप्लीट नंबर को। कंप्लीट नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 1/2 2/3 ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर लें, ध्यान से देखो, इथेन। इथेन आप सभी ने छोटे क्लासेस में भी सुना है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। क्या फॉर्मूला होता है, C2H6। अब देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6। अगर हम देखें इसमें तो ये 2 है और ये 6 है, तो ये 2 से भाग हो जाते हैं दोनों अंक। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 2 डिवाइड बाई 2 1 एंड 6 डिवाइड बाई 2 3। तो इसका फॉर्मूला बना CH3। तो जो CH3 है वो इसका होगा इंपेरिकल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका पूरा क्या होगा, C2H6, ठीक है, C2H6। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो एक्चुअली वहाँ पर होता है, ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला होता है जो डिवाइड करके सबसे सिंपल हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का जो हमने इसमें टॉपिक्स किए। तो इन सभी की डेफिनेशंस आपने देख लेनी है, लर्न करनी, और मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट आपको इसको जो है समझ के जो है करना है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे।